Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडलैक्स रीडिंग। और आज का टॉपिक बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बात से क्योंकि आज हम देखेंगे कि ये जो सुपर मून आने वाला है, फुल मून, दैट इज़ पूर्णिमा ऑन 13th, ठीक है, ऑफ जुलाई। तो इसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आएंगे। आप जानते ही हो कि कोई भी फुल मून या न्यू मून के बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, काफ़ी परिवर्तन होता है ज़िंदगी में। तो किस तरह का परिवर्तन हम एक्सपेक्ट करते हैं उसका क्लैरिटी हम आपको देंगे। प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा गाइस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल, उसका भी लिंक दिया हुआ है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट, let's find it out. This will be timeless, collective for all signs and definitely it will be a gender neutral reading, but this is a general prediction। ये आपको याद रखना है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। देख लेते हैं और आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। Let's light the candle and thank you for the wonderful comments that you send to me every day. Thank you universe, ज़रूर कहे। So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो viewers हैं उनके ज़िंदगी में ये जो फुल मून है, ये जो पूर्णिमा है, इसके बाद क्या आने वाला है। ओके, मुझे यहाँ पे इस तरह से लग रहा है ना, पहली दफ़ा में इनफाइनाइट सिंबल आ चुका है, देखो गाइस। ओके, बेसिकली इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखो यहाँ पे किस तरह से एक गोल बना है, उसके अंदर जो है ना, मुझे यहाँ पे एक त्रिभुज, दैट इज़ ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि जिस तरह से लोग अपने ज़िंदगी में बेस्ट मोमेंट्स को फोटोग्राफ में, वीडियो में कैप्चर करते हैं, राइट। आजकल के लोग तो बहुत ज़्यादा अपने लाइफस्टाइल को भी कैप्चर करने लगे, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी में हो रहा है उनके साथ वो कैप्चर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे आफ्टर दिस फुल मून, ठीक है, ये पूर्णिमा के बाद आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ घटनाएं ज़रूर घटित होगी जिसको आप डेफिनेटली कैप्चर करोगे। इस तरह का घटनाएं हो सकती है कि कोई अवार्ड सेरेमनी में आप जा रहे हो, ठीक है, वो किसी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, कोई ग्रुप हो सकता है, आपके ऑफिस में से हो सकता है, आपके बच्चे का वहाँ से हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे ऑर्गेनाइज़ किए हैं वो इवेंट और आपको वो अवार्ड मिल रहा है। यू आर गेटिंग द नेम, फेम, रिकॉग्निशन। बार बार यहाँ पे मुझे इस तरह से नज़र में आ रहा है ना, जिस तरह से कटाई करने का जो सामान होता है वो बार बार आ रहा है, ठीक है। जिस तरह से खेत में कटाई करते हैं फसल का, तो कहीं ना कहीं पे इस तरह से हो रहा है कि जो भी फसल है वो ऑलरेडी मैच्योर हो गए हैं, अभी उसका कटाई करने का समय आ गया है, मतलब हार्वेस्टिंग पीरियड। हार्वेस्टिंग पीरियड बहुत ज़्यादा लकी टाइम होता है, ठीक है। तो आपके ज़िंदगी में जो आप महसूस कर रहे थे कि मेरी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी हो, मेरी ज़िंदगी इस तरह से अप एंड डाउन ना चले, मेरी ज़िंदगी में ऐसे पार्टनर हो जिसके साथ में हंसते खेलते जवानी से लेके बुढ़ापन तक, ठीक है, मतलब फ्रॉम द यंग टिल द ओल्ड लाइफ, ओके, यू कैन स्पेंड हैप्पीली। तो उस तरह से आप ज़िंदगी को हैप्पीली स्पेंड करना चाहते हो। कुछ लोग चाहते हो कि आपके बच्चे हो, ठीक है, और हंसी खुशी परिवार में सुख बनाए रहे। तो ये खुशियाँ आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, ठीक है। अभी भी आपके मन में कुछ शंकाएं है। मैं यहाँ पे कर रही थी, फिर से यहाँ पे पॉट, यहाँ पे एक देखो, खुद देखो, वास यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये वास खाली है, राइट। तो अभी भी आपकी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ है, जो अकेलापन है, जो आप बोल सकते हो कि आपको घुटन महसूस होता है, आपको जो सफोकेशन महसूस होता है, आपको लगता है कि सबका लाइफ ऑटोमेटिकली ईजी है, मेरा लाइफ में ही ऐसे चुनौती क्यों आते हैं भाई।
और मैं कितना ज़्यादा डिले करूँ और कितना वेट करना पड़ेगा। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि घड़ा अभी भरा नहीं है, ठीक है, वो अभी भी स्टिल इट्स एम्प्टी, स्टिल इट इज़ नॉट फुलफिल्ड, ठीक है। कहीं ना कहीं पे कुछ कर्म है आपके जो अभी भी बाकी है, और उसको कंप्लीट करने के बाद आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ ज़रूर होगी। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप किसी के साथ मिलने वाले हो या आपके पार्टनर के साथ आपका जो हैप्पी मोमेंट्स है ना, ठीक है, उनके साथ रेन डांस करना, उनके साथ स्विमिंग करना, उनके साथ मज़े से पार्क में जाना, एकदम हैप्पी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, नज़दीकियाँ बढ़ना किसी के साथ, अचानक मिले और नज़दीकियाँ बढ़ गया, ठीक है। एंड डेफिनेटली सेक्सुअल कनेक्शंस, इस तरह का रोमांटिक डिज़ायर, ठीक है, ये सारे चीज़ फुलफ़िल होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, बट वो धीरे धीरे हो रहा है। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे अच्छा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि है यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि उस दौरान आपके जन्म हुआ था जिस दौरान फसल का कटाई का समय होता है, तो आप लोग देख लेना कैलेंडर में, ठीक है। यहाँ पे देखो एक गाड़ी बन रहा है। कुछ लोग हो सकता है कि आफ्टर दिस फुल मून या फुल मून के दिन आप सोच रहे हो कि पूर्णिमा है तो बहुत ज़्यादा रिचुअल्स आप करो, और उसी दिन हो सकता है कि आप कोई व्हीकल अपने घर में लेके आने की प्लानिंग कर रहे हो। मे बी यू आर प्लानिंग बिकॉज इट इज़ एन ऑस्पिशियस डे, ठीक है, बहुत ज़्यादा शुभ दिन है वो, तो इसलिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे इस तरह से लग रहा है कि कोई कैन हाफ खुला हुआ है, मतलब हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन होगा। कैंस में डेफिनेटली कोल्ड ड्रिंक्स भी होते हैं और भी बाकी ड्रिंक्स भी होते हैं, सो कहीं ना कहीं पे सेलिब्रेशन का वाइब्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ऑल राइट, दूसरा चीज़ है कि आने वाले समय में मुझे दिख रहा है कि आपके जो कर्म हैं, ठीक है, उसका जो रिवर्स है वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, क्योंकि मुझे एटलीस्ट यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे 8 नज़र में आ रहा है। 8 इज़ द नंबर फॉर द प्लैनेट ऑफ सैटर्न, शनिदेव। तो कहीं ना कहीं पे डिले भी अगर हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आप सीख रहे हो, आप रियलाइज़ कर रहे हो सिचुएशन को, आप एक्सपीरियंस हो रहा है आपका, और धीरे धीरे आपका यहाँ पे सक्सेस लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। किसी का यहाँ पे प्लान टूर्स बन सकता है बाहर जाने का। बाहर मतलब हो सकता है आउट ऑफ द सिटी, स्टेट या कंट्री। हेल्थ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर से एक कैन मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है, फिर से एक पोटली बैग नज़र में आ रहा है। पोटली मतलब ट्रेजर बैग। शायद आपने देखा होगा अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लोग स्पेशली वुमेन दे कैरी पोटलीज़, बहुत ज़्यादा फैशनेबल हो चुका है वो, शायद आप यूज़ करते हो। पोटली बैग्स डेफिनेटली दे कंटेन मनी। पहले ज़माने में तो वो पैसा ही रखा जाता था, बाद में अभी फैशन है वो रखना, कैरी करना, क्लच जैसा ही होता है वो, लेकिन उसका एक रिबन होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँगी पोटलीज़, शायद आपको पता भी होगा। तो डेफिनेटली आपके लिए आप बोल सकते हो धन संपत्ति का वृद्धि होना। शायद आप लोग कुछ पूजा भी रखोगे उस दिन, कुछ रिचुअल्स भी करोगे, एंड डेफिनेटली इस कामना के साथ कि आपकी ज़िंदगी में कंप्लीटनेस आए जो अभी मिसिंग है, ठीक है। अभी आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो अपने लाइफ में। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, बच्चा की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी सिंगल हो तो आपके प्रॉब्लम इस तरह से हो सकता है कि करियर में थोड़ा सा अप डाउन जा रहा है बोल के आपका शादी डिले हो रहा है, या जहाँ पे शादी फिक्स होने का बात होता है वहाँ पे भी डिले हो जाता है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सम कनेक्टिंग एलिमेंट्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है। जिस तरह से लोग केमिस्ट्री में एक एक कंपाउंड को पढ़ते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, अगर केमिस्ट्री आपने पढ़ा है तो आप जानते हो। यहाँ पे इस तरह से मुझे दिख रहा है, तो कोई आप बोल सकते हो हमारे बॉडी में भी हार्मोन लेवल्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा खुश हो रहे हो अपने पार्टनर से मिलके, तो यस, दे आर टेस्टोस्टेरॉन, व्हाट इज़ कॉल्ड दैट, एंड डेफिनेटली वो बढ़ रहा है, एंड दैट इज़ मेकिंग यू मोर एक्साइटेड, ओके। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। किसी का फेस यहाँ पे बन गया जब मैं यहाँ पे कैंडल को रखी, यहाँ पे इस तरह से बन रहा है वो कि ये एक देखो शॉर्ट हेयर रखने वाली कोई लेडी है,
हो सकता है, या थोड़ा सा जुड़ा बांधती है राइट दिग पे, मतलब राइट हैंड पे, और इस तरह का कुछ नेक उसका थोड़ा सा लंबा है, इस तरह सा कुछ लग रहा है। ये वुमेन आपकी ज़िंदगी में कोई कनेक्शन हो सकता है या ऑलरेडी आपके ज़िंदगी में है। ये देखो, दिस इज़ द फेस ऑफ अ वुमेन। हो सकता है इनके साथ आपका मुलाकात हो। कुछ लोग के लिए रिकन्सिलिएशन हो रहा है, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स देख रहे हो। यहाँ पे अश्लेषा नक्षत्र यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या मघा नक्षत्र, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पे हार्ट भी बना है। यहाँ पे एक टेंट जैसा बना है, तो मैं पहले से ही कह रही थी, अगर आप कोई एडवेंचरस एक्टिविटीज़ आप करने जा रहे हो, सोलो ट्रैकिंग में जा रहे हो या कैंपिंग में जा रहे हो, जनरली लोग बारिश के समय पे जाते हैं एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करने के लिए, तो उसको आप कैप्चर कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, आप कैप्चर भी कर रहे हो एंड डेफिनेटली उसको शेयर कर रहे हो। अपने बेस्ट मोमेंट्स जो है अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बना के कैंपिंग करना, ठीक है, और मज़े से खाना पीना, ये सब चल रहा है। देखो, खुशी के साथ समय बिताना ये भी कितने लोगों के पास ही आता है ना। खुशी भी तो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये मिसिंग एलिमेंट है आजकल के ज़माने में, ये मिसिंग एलिमेंट है। तो डेफिनेटली वो चीज़ हो रहा है। यहाँ पे देखो, मुझे एक बूट दिखाई दे रहा है। जिस तरह से लोग सफारीज़ में जाते हैं, फॉरेस्ट टूर में जाते वक्त ये बूट्स पहनते हैं, ठीक है, या कुछ रिसर्च करने जाते हैं फॉरेस्ट में, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कोई यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी बन सकता है इन फ्यूचर, आपका हो सकता है एम हो, ठीक है। तो मुझे इस तरह से दिख रहा है, एक टावर जैसा यहाँ पे बन रहा है, यू कैन सी फ्रॉम हियर टिल हियर। बट ये टावर है अवेकनिंग ऑफ योर सोल, कुछ ऐसा चीज़ जो आपको पता चल जाएगा, जिसको पता होने से ही आप डिटैच हो जाओगे उस चीज़ से, और आप मूव ऑन कर पाओगे, और आप अपनी ज़िंदगी को फिर से कंस्ट्रक्शन कर पाओगे, ठीक है। ऑल राइट, देख लेते हैं और क्या आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी लग रहा है ना मुझे, इसको इस तरह से देखे तो एक मैन एक वुमेन, ठीक है, दोनों अलग अलग है, इट्स लाइक द टू ऑफ कप्स बट इट्स स्टिल देयर, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है, या जेमिनी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, कुछ मुझे लग रहा है कि मिठाई बांटने वाला है, या आपके घर में आपको, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, हो सकता है कि आपको मिठाई खाने का मन हो, या कुछ स्वीट का क्रेविंग्स हो रहा है आपका। ओके, 11 बजे आप इस रीडिंग को देख सकते हो, चाहे वो सुबह हो चाहे वो रात को हो। आपके आसपास बहुत ज़्यादा लोग हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मे बी आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को अकेला ही महसूस करते हो, क्योंकि आपके जो काउंटर पार्ट है शायद वो भी मिसिंग है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पे ट्रैवल करने वाले हैं, या आप उनके साथ खुद जाओगे। आफ्टर दिस फुल मून यू आर गोइंग टू रियलाइज मैनी थिंग्स, बहुत कुछ सिचुएशन आप समझोगे जो आप समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे, या समझना नहीं चाहते थे, ठीक है। आपको समझना ही पड़ेगा अभी, क्योंकि सिचुएशन इस तरह से ही होगा। कोई मैसेज आ सकता है, कोई पार्सल आप, फिर से मैं बोल रही हूँ, रिसीव कर सकते हो आप। मे बी आपने ऑर्डर दिया है सॉफ्ट टॉय का, अपने बच्चे के लिए, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, सॉफ्ट टॉयज़ दिखाई दे रहा है कि आपने ऑर्डर दिया है, या प्लान करें ऑर्डर देने के लिए आप। 5 नंबर 3, ओके, द लेटर L, C, I, K, V, N कैन बी इम्पोर्टेंट, ठीक है। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं गाइस कि आफ्टर दिस फुल मून व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, ये फुल मून के बाद क्या होने वाला है। आफ्टर दिस फुल मून ऑन 13th व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। ठीक है, इस दोनों को ही तीनों को ही ले लेते हैं। लिसन विद इन योर हार्ट, आप अपने दिल से सोचेंगे और समझेंगे जो मैंने आपको बताया था, जो आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे,
न्यू लव आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया। अपॉर्चुनिटी फॉर लव इन योर वर्क प्रोस्पेक्ट्स और स्पिरिचुअल ग्रोथ, कहीं ना कहीं पे आपकी उपलब्धि मतलब आपके अवेकनिंग ये भी हो सकता है। और ये हो सकता है कि न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए वेट कर रहा है। फॉरगिवनेस, आप कुछ चीज़ जो माफ़ नहीं करना चाहते थे किसी को, मैंने अभी भी बताया है, उसको आप भूल जाओगे, माफ़ करने की कोशिश करोगे। 29 इट कम्स टू 11, 8 एंड 1 कैन बी इम्पॉर्टेंट। आप भूल जाओगे और आगे बढ़ोगे ज़िंदगी में। रिसीव विथ लव एंड अप्रिसिएशन, बहुत कुछ आप रिसीव करोगे। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसा रिकॉग्निशन, ऐसा लव, ऐसा अप्रिसिएशन जो आपने शायद पहले कभी भी अनुभव नहीं किया। सो मैं विश करती हूँ आपके साथ ऐसा ही हो। क्लेम द रीडिंग बाय 11 or claim the reading by 7. Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Take care.